Hello everyone, Class 8 APC Books ML Agrawal, चैप्टर नंबर 4 मेंटल मैथ्स। मेंटल मैथ्स में क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कि दिए गए स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट जो कथन जो है वो गलत है। ठीक है, तो सही गलत के कथन में आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होती है कि उसको आप समझें। मैंने प्रायः ये देखा है कि आंसर शीट से आप क्या करते हैं, आंसर को मिलाकर केवल लिख लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास नहीं करते हैं। ऐसा बच्चों द्वारा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक क्वेश्चन को बड़े ही गहनता से, बड़े ही सीरियस लेना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में दिया गया है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, यानी किसी भी ऑड नंबर का क्यूब जो होगा वो इवन होगा। कभी भी क्यूब की प्रॉपर्टी में ये नहीं बताया जाता है कि ऑड का क्यूब इवन होता है और इवन का क्यूब ऑड होता है। आपको प्रॉपर्टी में बताया जाता है कि किसी भी ऑड नंबर का क्यूब ऑड होता है और किसी भी इवन नंबर का क्यूब क्या होता है, इवन होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात की गई है कि 2 एक इवन नंबर है, 2 का क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो 2 इंटू टू इंटू टू यानी आंसर कितना आ जाएगा, 8। तो यहाँ पर दिया गया है कि 2 एक इवन नंबर है तो उसका क्यूब भी इवन होगा। और फिर दूसरा एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए 3 एक इवन ऑड नंबर है तो ऑड का क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, 27। तो ये दर्शाता है कि इवन नंबर का क्यूब इवन होता है और ऑड नंबर का क्यूब ऑड होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरोज। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कभी भी कोई भी परफेक्ट क्यूब जो होगा वो कभी भी उसके अंत में 2 ज़ीरोज़ नहीं आते हैं। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। डबल ज़ीरो वाले जितने भी क्यूब्स होते हैं वो परफेक्ट क्यूब हो ही नहीं सकते हैं। उनको हम परफेक्ट स्क्वायर में काउंट कर सकते हैं लेकिन परफेक्ट क्यूब नहीं काउंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करिएगा तो सपोज लेट अ नंबर हुज यूनिट डिजिट इज़ ज़ीरो। मान लीजिए एक नंबर मान लीजिए जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ज़ीरो होगा। ज़ीरो का क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो 10 इंटू टेन इंटू टेन होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एंड ट्रिपल टाइम्स ज़ीरो आएगा, लास्ट में 3 टाइम्स ज़ीरोज़ आएंगे, 2 टाइम्स ज़ीरोज़ नहीं आएंगे। सबसे छोटी संख्या है ज़ीरो वाली, तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि लास्ट में कितने ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़ हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन में भी बोला गया है कि कभी भी किसी भी नंबर का जो क्यूब होगा या कोई क्यूब होगा उसके लास्ट में 3 टाइम्स ज़ीरोज़ आते हैं, 2 टाइम्स ज़ीरोज़ नहीं होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। बोला गया है ये कि कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसका यूनिट डिजिट 8 होगा। तो ये आपको साफ साफ क्लियरली दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली जानते हैं कि ये क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि जब भी आप 2 का क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो 8 आएगा। 8 को आप यूनिट डिजिट भी मान सकते हैं या एक नंबर भी मान सकते हैं। एक नंबर यानी 8 एक नंबर में भी काउंट किया जाएगा और यदि नंबर का यूनिट डिजिट देखेंगे तो 8 भी है, इसलिए ये क्या है, फॉल्स है। यानी आप ये कह सकते हैं कि 8 आता है क्यूब के यूनिट डिजिट में। फोर्थ दिया गया, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। बोला गया कि क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर यानी 2 अंकों का कोई नंबर है, उसका क्यूब मे बी अ 3 डिजिट नंबर, 3 अंकों का भी हो सकता है। कहने का मीन्स ये है कि कोई 2 अंकों वाला एक नंबर है जिसका यदि हम क्यूब फाइंड आउट करते हैं तो वह 3 अंकों में भी उसका आंसर आ सकता है। तो ऐसा कोई कंडीशन है तो बताइए।
जैसे मान लीजिए सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की कितनी है, 10 है। 10 का क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, 1000, जो कि 3 डिजिट में नहीं है, 4 डिजिट में है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर बी अ सिंगल डिजिट नंबर। क्या सिंगल डिजिट नंबर वाले का क्यूब जो है, क्यूब मीन्स होता है घन, सिंगल डिजिट हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कैसे हो सकता है? सपोज मान लीजिए 1 सिंगल डिजिट भी है और एक नंबर भी है, तो 1 का क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो 1 आएगा। 2 क्या है, सिंगल डिजिट भी है और एक नंबर भी है, 2 का क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो सिंगल डिजिट 8 आएगा। 3 का नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे जो बोला गया है वो उसका आंसर एकदम यहाँ पे अपडेट किया जा रहा है कि हाँ, कुछ ऐसे भी सिंगल डिजिट हैं जिनका क्यूब अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो उनका क्यूब भी सिंगल डिजिट आ सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। 6 लास्ट टर्म दिया गया, लास्ट क्वेश्चन दिया गया है। बोला गया कि इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 2 देन इट्स क्यूब इज मल्टीप्लाइड बाई 8। बोला गया है कि कोई नंबर यदि है तो उसके क्यूब में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज मान लीजिए, नहीं, कहने का मीन्स है कि यदि कोई नंबर है जिसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या उसके क्यूब में हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे? यस। कैसे करेंगे? इसको हम ट्रू लिख सकते हैं या इसको हम ट्रू ही लिखेंगे, लिख नहीं सकते हैं, ट्रू लिखेंगे। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको बता दे रहे हैं, मान लिया कि हमारे पास, ये तो दूसरा कंडीशन है, ये आपको बता रहा हूँ। मान लिया हमारे पास एक नंबर है, नेचुरल नंबर x है, और यदि x के साथ हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2x, और 2x का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब होता है 8 और x का क्यूब होता है x। तो x को हमें देखना नहीं है। बोला क्या गया है कि यदि कोई नंबर है, उस नंबर में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो क्यूब आएगा उसमें हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हाँ, इसमें हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका क्यूब कितना आएगा, 8, और एक्स क्यूब में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x क्यूब ही आएगा। क्लियर है ना, बात आ गई समझ में? इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।